एक वीरान हवेली, एक रहस्यमयी कुर्सी और एक ऐसा तांत्रिक जिसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए खोल दिया नरक का द्वार। हर वो इंसान जो उस कुर्सी पर बैठा या तो पागल हो गया या फिर जिंदा नहीं बचा। अविनाश, एक युवा शोधकर्ता, इस रहस्य से पर्दा उठाने हवेली में दाखिल होता है, पर जो सामने आता है वो सिर्फ डर नहीं, एक तांत्रिक की आत्मा का शाश्वत आतंक है। कुर्सी सिर्फ एक फर्नीचर नहीं, वो एक दरवाजा है मृत्यु और पिशाच तंत्र के बीच का। ये है शापित कुर्सी, एक ऐसी कहानी जो आपके रूह तक को हिला देगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले क्या आप भी डर के शौकीन हैं? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो में मिलेगा आपको एक नई डरावनी कहानी। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव बख्तियारपुर में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। चारों ओर जंगलों से घिरी इस हवेली को लोग सालों से वीरान और मनहूस मानते थे। कहते हैं कि इस हवेली में एक ऐसी कुर्सी रखी है जिस पर बैठने वाला इंसान या तो पागल हो जाता है या फिर मर जाता है। गांव वालों का कहना था कि यह कुर्सी किसी तांत्रिक की बनाई हुई है। कोई कहता था कि इसमें किसी आत्मा का वास है, और सच क्या है कोई नहीं जानता था। एक दिन अविनाश नामक एक युवक, जो लखनऊ विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में शोध कर रहा था, गांव पहुंचा। उसे अजीबोगरीब घटनाओं और मनोवैज्ञानिक डर के ऊपर शोध करना था। जब उसे ठाकुर हवेली के बारे में पता चला तो उसका मन वहां जाने को मचल उठा। गांव वालों ने उसे बार बार रोका, लेकिन अविनाश जिद पर अड़ा रहा। अविनाश अपने कैमरे, रिकॉर्डर, लैपटॉप और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली में पहुंचा। हवेली सच में खौफनाक थी। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल की मोटी परत और हर कोने से अजीब सी सड़ांत आ रही थी। सबसे ज्यादा डरावना था दरबार हॉल, जहां बीचों बीच एक पुरानी काली लकड़ी की भारी भरकम कुर्सी रखी थी। अविनाश ने अपने कैमरे को कुर्सी की ओर मोड़ा और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही उसने कैमरे का शटर दबाया, कमरे की सारी बत्तियां एक साथ झपकने लगी। हवा की एक ठंडी लहर उसके शरीर से गुजर गई। वो समझा शायद ये उसका वहम है, लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें एक परछाई कुर्सी के पास खड़ी दिखी, जबकि वहां कोई नहीं था। अगली सुबह अविनाश गांव के बुजुर्ग नरोत्तम बाबा से मिलने गया, जो हवेली के अतीत के बारे में बहुत कुछ जानते थे। नरोत्तम बाबा ने बताया, करीब 80 साल पहले इस हवेली का मालिक था ठाकुर रणवीर सिंह। उसे तंत्र मंत्र का बड़ा शौक था। एक दिन उसने नेपाल से एक कुख्यात तांत्रिक बुलाया, भैरवनाथ। कहा जाता है कि रणवीर सिंह ने अपनी आत्मा अमर करने के लिए एक विशेष तांत्रिक साधना करवाई थी, और वह साधना की गई थी उसी कुर्सी पर बैठकर। लेकिन कुछ गलत हो गया। भैरवनाथ की तंत्र साधना कुर्सी में कैद हो गई। कुर्सी एक माध्यम बन गई, एक ऐसा द्वार जो इस दुनिया और मृत्युलोक के बीच खुला रह गया। उसके बाद से जो भी उस कुर्सी पर बैठा या तो पागल हो गया या उसकी मौत हो गई। कुर्सी अब भी वहां है और उसमें भैरवनाथ की आत्मा बसी है। अविनाश की जिज्ञासा और बढ़ गई। रात का समय था। हवेली की खिड़कियां हवा में चिड़चिड़ा रही थीं। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अविनाश दरबार हॉल में बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर नोट्स लिख रहा था। तभी उसकी नजर फिर से उस कुर्सी पर पड़ी। उसका मन हुआ, एक बार छूकर तो देखूं, सिर्फ छूने से क्या होगा। वह धीरे धीरे कुर्सी के पास गया। लकड़ी की नक्काशी देखकर समझ में आता था कि यह कोई साधारण कुर्सी नहीं है। उसने जैसे ही कुर्सी की बांह पर हाथ रखा, एक तीव्र झटका उसके शरीर में दौड़ गया। उसने झट से हाथ खींचा, लेकिन शरीर सुन्न हो चुका था। दीवारों पर लटके चित्र हिलने लगे। एक पल को लगा कि हवेली में कोई और भी है, कोई जो सांसें ले रहा है, तेज, गहरी, भयानक सांसें। अविनाश डर के मारे कांप रहा था, लेकिन वैज्ञानिक सोच उसे रोक रही थी। उसने कैमरा चालू किया और कुर्सी के चारों ओर घूमने लगा। तभी अचानक एक झलक, सफेद साड़ी में एक स्त्री, आंखें सूनी, चेहरे पर पीड़ा और होंठों से टपकता खून। वो कुर्सी के पीछे से धीरे धीरे बाहर निकली। उसका चेहरा ऐसा था मानो किसी ने उसे जिंदा जलाया हो। वो नहीं चाहता कोई यहाँ आए। वो जाग गया है। भाग जा,
अभी भी वक्त है। वह स्त्री चिल्लाई और फिर गायब हो गई। अविनाश के तो होश उड़ चुके थे। उसने उस रात कुर्सी के पास नहीं जाने का फैसला किया। अगले दिन अविनाश के शरीर पर नीले निशान थे। उसे सपनों में वो कुर्सी दिखती थी। कभी उस पर भैरवनाथ बैठा दिखता, कभी रणवीर सिंह की आत्मा। धीरे धीरे वह बोलते बोलते रुकने लगा। खाने में नमक की जगह राख भर देता। वह अकेले में बातें करता, किसी से नहीं बल्कि उससे जो कुर्सी में छिपा था। गांव वालों ने जब हवेली के पास से तेज चीखें सुनी तो वे समझ गए एक और शिकार हो गया। अविनाश की हालत बिगड़ती जा रही थी और एक रात उसने निर्णय लिया, अब तो बैठना ही पड़ेगा। जानना होगा कि इस कुर्सी में आखिर है क्या। रात के ठीक 3 बजे भूतों की घड़ी में वह कुर्सी के सामने पहुंचा। सारा कमरा धुंध से भर गया था। दीवारों पर साया घूम रहे थे। उसने बैठने से पहले आंखें बंद की और कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। और फिर जैसे ही वह बैठा, पूरे हवेली में बिजली सी कौंध गई। कुर्सी के चारों ओर लाल धुएं का गोला बन गया। एक गूंजता हुआ अट्टहास सुनाई दिया, अब तू भी मेरा है। जब अविनाश कुर्सी पर बैठा तो उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया। आंखें बंद थीं, लेकिन उसके दिमाग में एक अंधेरे गुफा जैसी जगह बन गई थी, जहां सिर्फ दर्द, चीखें और भयानक छायाएं थीं। उसके सामने एक आकृति उभरी, भैरवनाथ। उसके मुंह से आग निकल रही थी, शरीर अधजला और चेहरा विकृत। उसके चारों ओर असंख्य आत्माएं चिल्ला रही थीं, अब तू मेरा माध्यम बनेगा अविनाश। जिस विज्ञान पर तू भरोसा करता है वही तुझे मेरी बंदी बनाएगा। तभी अविनाश की आंखें खुली, मगर अब वो अविनाश नहीं था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने जमीन पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा, तांत्रिक लिपि में। वो अब हवेली में अकेला नहीं था। भैरवनाथ उसके शरीर में समा चुका था। अगले ही दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चे बिना वजह चीखने लगे। कुएं का पानी खून जैसा लाल हो गया। कुछ लोगों ने हवेली के पास काले कपड़ों में किसी को मंत्र पढ़ते देखा। नरोत्तम बाबा समझ गए, वो कुर्सी फिर जाग चुकी है। बाबा ने गांव के बाकी तांत्रिकों को इकट्ठा किया और कहा, हमें उसे रोकना होगा, नहीं तो पूरा गांव जल जाएगा। पर भैरवनाथ कोई मामूली आत्मा नहीं था। वह अपने साथ नरक के दरवाजे खोल लाया था। रात को बाबा अपने तांत्रिक साथियों के साथ हवेली पहुंचे। दरबार हॉल में अब कुर्सी हवा में तैर रही थी और अविनाश उसके ऊपर बैठा था, या कहें भैरवनाथ अविनाश के शरीर में। चारों तांत्रिकों ने मंत्रों की शुरुआत की, लेकिन भैरवनाथ जोर से हंसा, तुम सब मुझसे टकरा नहीं सकते। यह शरीर अब मेरा है और इस कुर्सी से मैं सारे दरवाजे खोलूंगा। कुर्सी के चारों ओर लपटें उठने लगीं। हवेली कांपने लगी, दीवारें दरकने लगीं। बाबा ने अंतिम मंत्र शुरू किया, त्रिपुरा भैरवी तंत्र उच्चारण। यह एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली तंत्र था जो आत्माओं को बांध सकता था। भैरवनाथ चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। कुर्सी में आग लग गई। अविनाश जमीन पर गिरा। उसका शरीर कांप रहा था और फिर सन्नाटा। अविनाश होश में आया। उसे कुछ भी याद नहीं था। गांव वालों ने उसे बचा लिया। हवेली को बंद कर दिया गया। कुर्सी को जंजीरों में बांधकर गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। लेकिन कुछ सालों बाद एक संग्रहालय में एक पुरानी काली लकड़ी की कुर्सी रखी गई। उस पर शील्ड, उस पर लिखा था, अननोन ओरिजिन अक्वायर्ड फ्रॉम गैंजेस रिवर। रात में उस कुर्सी के पास खड़े गार्ड को किसी ने कहते सुना, अब तू मेरा है। सालों बीत गए। अविनाश अब एक किताब लिख चुका था, द कर्स्ड चेयर। वह अब एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था, लेकिन अपने अतीत को कभी नहीं भूल पाया। एक दिन उसे एक मेल आया, डियर डॉक्टर अविनाश, वी फाउंड एन एंटीक चेयर इन आवर लंडन म्यूजियम। द स्टाफ रिपोर्ट्स स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस। वी बिलीव दिस माइट इंटरेस्ट यू। मेल के साथ जो तस्वीर थी उसे देखकर अविनाश के हाथ कांप गए। वह वही कुर्सी थी, वही नक्काशी, वही चमक, वही छाया। अविनाश लंदन पहुंचा। संग्रहालय के अंधेरे तहखाने में वह कुर्सी चमक रही थी, मानो किसी की आत्मा उसमें सांस ले रही हो। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया।
पीछे से आवाज आई, मैं कभी गया नहीं था, तूने बस मेरी नींद तोड़ी थी। अब मैं जाग गया हूं और इस बार तू अकेला नहीं जाएगा। कुर्सी से धुआं उठा। भैरवनाथ फिर से प्रकट हुआ और इस बार वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। इस बार कोई तांत्रिक नहीं था, कोई मंत्र नहीं था, बस अविनाश था और वह कुर्सी जिसने उसकी आत्मा को भी निगल लिया। अगली सुबह संग्रहालय में अविनाश की लाश मिली। उसकी आंखें फटी हुई थीं, चेहरा भय से जम चुका था और कुर्सी वहां नहीं थी। अभी कहते हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में रहस्यमयी मौतें होती हैं जिनमें एक पुरानी काली कुर्सी मौजूद रहती है और हर बार मरने वाला व्यक्ति कहता है, अब तू मेरा है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इस दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।